अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कहने को सियासत है, फिर आखिर कोई रेजोल्यूशन क्यों नज़र नहीं आता, निकलता क्यों नहीं कोई हल मसाइल का। देखने को सीनियर मुदब्बिर सियासतदान बैठते हैं, लेकिन क्यों किसी में तहम्मुल नहीं है। इस वक्त मुल्क में ज़ाहिरी मुज़ाकरात तो चल ही रहे हैं और एक तरफ खुफिया मुज़ाकरात भी सुनने को मिल रहे हैं, और 78 साला पाकिस्तानी सियासत की एक तल्ख हकीकत यह है कि ज़ाहिरी मुज़ाकरात पर खुफिया मुज़ाकरात हमेशा भारी ही रहे हैं। वो NRO की शक्ल में हो, कोई रजीम चेंज करने के लिए इकट्ठ हो, या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मुलाकातें हों। ऐसा महसूस होता है जैसे एक जमहूरी मुल्क में सियासत फेल ही हो चुकी हो। शराइत से शुरू होते मुज़ाकरात मुतालिबात तक पहुंचकर डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन के मुतालिबे पर आकर अटक गए हैं, रुक गए हैं। एक तरफ PTI मुज़ाकरात में वापसी चाहती है और ये चाहती है कि अगर हुकूमत की नीयत ठीक है तो फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे, तो दूसरी तरफ हुकूमत 28 जनवरी से पहले ही इस पर हाँ या ना करने से इनकारी है। वो कहते हैं कि पहले आएँ, फिर इस पर बात होगी, फिर आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है हम उसका जवाब देंगे, उससे पहले हम किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि मुज़ाकरात को लगने वाले डेडलॉक का असल ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि दोनों ही फरीकैन मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। PTI का इल्ज़ाम यह है कि 7 दिन का टाइम था, मगर हुकूमत जुडिशल कमीशन पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। हुकूमत ये कहती है कि उनके जहन में कोई और दूसरा मंसूबा है, तहरीक इंसाफ के जहन में, तभी ये मुज़ाकरात से उठकर जा रहे हैं। एक तासुर ये भी है कि हुकूमत और PTI के दरमियान असल तनाज़ा जुडिशल कमीशन नहीं बल्कि इसके TORs हैं, क्योंकि जैसा जुडिशल कमीशन PTI चाहती है वैसा हुकूमत को कबूल नहीं, और हुकूमत के बनाए किसी कमीशन पर जाहिर है PTI एतबार नहीं करेगी। दोनों तरफ से जाहिर है एतमाद की कमी है, क्योंकि पाकिस्तान में 13 जज मेरा जज ये कहानी कोई नई नहीं है। हुकूमती मुशीर राना सनाउल्लाह तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर PTI जुडिशल कमीशन के TORs और सरबराही हम पर छोड़ दे तो कमीशन बनाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या हुकूमत और PTI किसी एक जुडिशल कमीशन पर अग्री हो पाएंगे, या इन मुज़ाकरात को ऐसे ही डेडलॉक लगा रहेगा। मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए PTI और हुकूमत को और क्या करना चाहिए। और एक बड़ा अहम सवाल जो हम तहरीक इंसाफ से भी ये पूछते हैं कि मुज़ाकरात के लिए जो मुतालिबात इन्होंने रखे उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात, उसकी तहकीकात ये प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है। 9 मई का वाक़या और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात इनके लिए प्रायोरिटी में है। 8 फरवरी जिसको लेकर आज तक ये शोर मचाते हैं कि ये मैंडेट इनका है, उस पर तहरीक इंसाफ क्यों खामोश है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने में पहले जल्दी की, पहले कहा कि कमीशन बनाएं फिर हम चौथी नशिस्त में बैठेंगे, अब कह रहे हैं कि चलें ऐलान ही कर दें हम बैठ जाएंगे। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कल कहा कि आप जो है मुज़ाकराती कमेटी की 28 जनवरी से पहले एक मुलाकात करवा दें, फिर वापसी हो सकती है। आपको लग रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दी की मुज़ाकरात में से इनकार करके? मेरा ख्याल है कि देखिए अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात ही करेंगी ना, कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ेंगी। लिहाजा मुज़ाकरात तो होने ही चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से होने चाहिए, उस वक्त मीडिया कह रहा था नहीं नहीं देखें बड़ी ज़्यादती की, सियासी जमातों से नहीं कह रहे। सियासी जमातों से कहा तो सियासी जमातों की इस वक्त जो रूलिंग ये पार्टीज हैं उनकी आप हैसियत ये देख लें कि वो अब तक एक मीटिंग नहीं करा सकी मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से, जहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल है, स्पीकर नेशनल असम्बली शामिल है। फिर 2 वाक़यात जिन्होंने इस तासुर को मज़ीद गहरा किया कि इस हुकूमत की बिल्कुल ही कोई हैसियत नहीं है, वो एक तो ये हुआ कि जो एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसको एक सुप्रीम जेल ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद हामिद सरफराज साहब के घर के ऊपर छापा
पड़ गया, तो उससे एक तासुर यही बन गया कि ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पहले आपस में मुज़ाकरात कर लें और सोच लें कि आखिर वो पीटीआई को कितना रोम देने की पोजीशन में है, कितनी स्पेस देना चाहते हैं, देना भी चाहते हैं या नहीं, देना भी चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आपस में तो पहले बातचीत कर लेना, वो तो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब पीटीआई का ये जुडिशल कमीशन, आपने बड़ी अच्छा ये फ्रेज किया कि 9-8 फरवरी क्यों नहीं है और ये 2 क्यों है। ये इब्तिदा की बात है और इसलिए इब्तिदा में ये बात रखी है खान साहब ने कि इसमें लोग शहीद हुए हैं, और जहां लोग शहीद हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, जाहिर है कि वो हर मामले से ज्यादा अहम मामला है, तो इसलिए वो कह रहे हैं इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। अब पहले हुकूमत कह रही थी जुडिशल कमीशन हरगिज नहीं बनाएंगे, जब खान साहब ने कहा कि नहीं 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर वो मांग रहे हैं कमीशन, उसके बाद वो उससे फरार हो गई। अदरवाइज आपकी बात ठीक है कि जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मसला नहीं। यही राना नासिर साहब जैसे जो जज या जो हाई कोर्ट में जो जजेस लगाए हैं, इनमें से कोई जज लगा दे तो अल्लाह खैर अल्लाह। लेकिन इमरान खान बड़ी स्पेसिफिक कमीशन मांग रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट कमीशन मांग रहे हैं जिसके ऊपर हुकूमत तैयार नहीं, क्योंकि वो चोर है। तो फिर इसका हल क्या है? यही तो बात है कि जो जुडिशल कमीशन तहरीक इंसाफ जिस तरह का चाहती है वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप इसके TOR जैसे हम बनाएंगे आप वो मान लें, जाहिर है वो PTI के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो बात तो फिर जुडिशल कमीशन पर आकर रुकी थी और रुक जाएगी। व्हाट नेक्स्ट? जुडिशल कमीशन पे देखिए शादिया, बात यह है कि इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अवाम की जो ओपिनियन है उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। तो जब उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है और वो चाहते हैं कि हर काम जो हम करेंगे वो प्रेशर में ही करेंगे, चाहे वो अमेरिका का प्रेशर हो या वो किसी और का प्रेशर हो या वो पाकिस्तान में स्ट्रीट का प्रेशर हो, तो जब तक ये प्रेशर्स नहीं होंगे वो आगे बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। बड़ी को वाज़ेह बात है। अब देखना ये है कि पीटीआई जो है वो ये प्रेशर दोबारा जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सवाल तो इस पे खड़ा है। और इस वक्त इशू ये है कि अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है और जो हमारे यहाँ ताकतवर तबकात हैं वो आपस में एक जो है वो करके बैठे हुए हैं। अब ये अवाम की और खवास की एक लड़ाई बन गई है और इमरान खान जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की अगर कोई दिल की धड़कन है या जिसका नफ्स पे हाथ है वो इमरान खान का है। सो अल्टीमेटली तो मुझे यही लगता है कि ये एक अवामी प्रेशर ही होगा तो ये हुकूमत जो है वो कंसीड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अवामी प्रेशर से पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी माजी में मिसाल तो मिलती नहीं है कि अवामी प्रेशर पर सियासी हालात को जिस तरीके से बदले हों। अनफॉर्चुनेटली होता ही ऐसे है कि जो एक हवा चलती है वो सदा एक से हालात तो रहते नहीं हैं। 2018 में जिस जोशो खरोश के साथ तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई या जो एक हवा चली, कहा जाने लगा कि इनका तो अगले 10 साल तक प्लान है, और उसके बाद 2021 में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। तो जिस एस्टेब्लिशमेंट की आप बात करें, यहाँ दिमाग बदलते, सोच बदलते और चेहरे बदलते पता नहीं चलता। फवाद साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए ना, इससे पहले इमरान खान थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी तो आ गए हैं ना। इससे पहले जब भी कोई चेंज आई है, नवाज शरीफ साहब जब गए हैं या बीबी गई हैं, तो हमेशा उन्होंने जो अपने राइट्स हैं वो सरेंडर किए हैं और उन्होंने कभी जो है वो मुज़ाहमत नहीं की। इमरान खान ने जिस तरह से मुज़ाहमत की है, तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से मुज़ाहमत की है, उसकी मिसाल भी आपको, जहां आप ये कहती हैं कि कभी कोई सियासी तहरीक कामयाब नहीं हुई, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की सियासी मुज़ाहमत भी किसी जमात ने नहीं की। पहली बात तो यही है कि मेरे ख्याल में जब तक एक बड़ी पॉलिटिकल मुज़ाहमत नहीं होती स्ट्रीट के ऊपर इस हुकूमत की तरफ से, कोई कंसेशन जो है वो आना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जहां हम ये कहते हैं कि इससे पहले देखें स्ट्रीट पावर है किसके पास, आप देखें, या तो हम इस मुल्क में वकीलों को देख सकते हैं जो एक टफ टाइम दे सकते हैं सड़कों पर आकर, या वो JUI की जमात है, या वो PTI के पास है वो ताकत। बाकी आप ऑपोजिशन जमातें देखें, तहरीक इंसाफ इसमें नाकाम रही है कि बाकी जमातों को अपने साथ मिलाए, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाए और इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लेकर आए। तो इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आपको क्या लगता है, ये PTI अकेली कर सकती है ये सब कुछ? देखिए, मैं जब मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई एक दो दिन पहले, तो मैंने उन्हें अर्ज यही किया कि देखिए 3 ही तबकात हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। वो इमरान खान के पास है, JUI के पास है और वकीलों के पास है। अब जब तक JUI अकेली इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है,
पीटीआई ने अकेले बड़ी कोशिश कर ली है, वो उस तरह का चैलेंज नहीं दे पाई। हाँ। और वकील भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ। जब तक ये तीन तबकात इकट्ठे नहीं होते उस वक्त तक वो स्टेट पावर जो है वो नहीं मिल सकती जिसके नतीजे में एक सब्सटेंशियल पॉलिटिकल चेंज जो है वो आ सके। और मौलाना भी इस बात पे एग्री करते हैं। अब इसका जो अगला मरहला है वो यही है कि पीटीआई और जेयूआई को और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को और वकला को करीब आना होगा। उसके लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो बन गई है। उसमें ये है कि असद कैसर साहब जो हैं और पीटीआई के लोग जा रहे हैं मौलाना के पास कल या परसों, और वहाँ पे वो एक इनफॉर्मल मीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज की मौलाना कन्वीन कर रहे हैं जिसमें वकला भी होंगे, उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी, और एक नेशनल एजेंडा जो पॉलिटिक्स का है वो अगले 2 हफ्तों में हमारे सामने आ जाएगा। और उसके बाद हम यही एक बात होगी कि उसके बाद अगर हुकूमत जो कंसीड नहीं करती, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो ये है कि हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक का चैप्टर है आइन में वो मुअत्तल है, आज़ाद अदलिया मुअत्तल है, हमारे यहाँ शहरी हकूक मुअत्तल है, सियासी हकूक मुअत्तल है। इनकी बहाली के लिए सियासी जमातों को और वकला को इकट्ठा होना है और उसकी जानब जो है वो हम इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगले 2 अभी आपने सब तबकों के हकूक की बात की, हमारे हकूक की, सहाफ़ी बिरादरी हमारी जो है उनके हकूक की बात करना तो भूल ही गए। हमारे हकूक भी मुअत्तल होने जा रहे हैं। पीका तरमीमी बिल जो ये हुकूमत लाने जा रही है, आपको याद होगा आपके दौर में भी जब आया तो यही मुस्लिम लीग नवाज, यही मरियम नवाज हम लोगों के साथ खड़ी हुआ करती थी और ये कहा करती थी कि ये जो है ये सिर्फ तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए कर रहे हैं, ये फेक न्यूज़ को दबाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और आज वही आवाज़ें पीटीआई के लोग उठा रहे हैं। तो हमारे साथ असल में खड़ा कौन है? देखिए, जब भी लोग जो है वो हकूक की बात होती है तो उस वक्त जो हकूक की बात है वो तबकात करते हैं जिनको उनकी अहमियत का एहसास होता है। ये 2016 में पीका का लॉ जो है ये भी PMLN लेके आई थी। हमारे दौर में फरोग नसीम साहब की ख्वाहिश के ऊपर इसमें सिर्फ ऑफेंस ये किया गया कि इसको बेलेबल से नॉन बेलेबल कर दिया गया। हाँ। देखिए, मैं रेगुलेशन का हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे रेगुलेशन होनी चाहिए और इसीलिए हम PMDA हमने बनाया था। लेकिन एक बुनियादी फर्क यह है कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि मीडिया के लॉज को क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए, सिविल लॉज होना चाहिए। बिल्कुल। और यही मेरी एक्चुअली लड़ाई रही हमेशा अपनी कैबिनेट में भी कि सिविल लॉज में आप अमेंडमेंट्स करें, क्रिमिनल लॉज ना लेके आए। और अगर हम वो सिविल लॉज दे आते तो उससे ये बेहतरी जो है वो आपको नजर भी आती, चीजें भी होती, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। और अब पीका का लॉ का तो एक ही मतलब है कि जो भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है उसको उठा के ले जाओ। और आपको पता ही है कि इस हुकूमत ने अब तक जो भी पॉलिसी है इनकी वो तो सिर्फ डंडे के ऊपर है कि जो भी मुखालिफ है उसको उठा लो, पकड़ लो, मार लो, जेल में डाल दो। और तो इसके अलावा ना इनका कोई पॉलिटिकल स्लोगन है, ना इनकी कोई पॉलिटिक्स की कोई इनकी आपको नजर आती है कि पॉलिटिक्स है क्या, नजरिया क्या है। ये तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए हैं और वो भी लाठी गोली के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। इसके आगे तो इनका कोई विजन नहीं है। और बिल्कुल सहाफी अब और ज्यादा स्क्वीज होगी। मरीम नवाज तो बड़ी एक्टिव है पंजाब में, वो तो जगह जगह जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज जा रही हैं, स्टूडेंट से बड़ा वो गले मिल रही हैं, स्टूडेंट्स बड़े खुश होते हैं उनको देख के। इशू ये है कि इस वक्त उनको कोई अहमियत हासिल नहीं है, कोई उनको देख भी नहीं रहा। और लोग जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर राइट्स को इस वक्त देख रहे हैं। डेवलपमेंट इस वक्त पाकिस्तान में लोगों का मतमा नजर नहीं है। लोग इमरान खान की रिलीज चाहते हैं। बेसिक इस वक्त तमाम जो जदोजहद है अवाम की, पाकिस्तान की, वो इमरान खान से जुड़ी हुई है। इमरान खान का लोगों की नब्ज पे हाथ है और वो लोग तो उनको देख रहे हैं। अब सही। अच्छा फवाद, अब एक और आम चीज़ जो बड़ी तब्दीलियां लगता है और कहा भी जा रहा है कि होने जा रही हैं पीटीआई के अंदर तंजीमी ढांचे को लेकर। अब आप देखें, गंडापुर मुखालिफ कैंप के जुनेद अकबर को पीटीआई का सूबाई सदर बना देना, भले ही आपने ये मैसेज आप दे रहे हों, दिलवा रहे हों कि ये आतिफ खान और उनके मशवरे से, गंडापुर साहब के मशवरे से हुआ है, और फिर दूसरा करप्शन की कहानियाँ खान साहब तक पहुँचना, और कहा है कि और भी बहुत वज़रा जो है वो बदलने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी का स्ट्रक्चर बदलेगा तो ही शायद कुछ हालात भी बदलें?
स्ट्रक्चर में तब्दीली की जरूरत तो बहरहाल है, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो हुई है। जुनैद अकबर का फायदा ये है कि वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उनका फायदा ये है कि वो एक बड़े वर्कर आदमी है। 8 फरवरी को उनका इम्तिहान होगा कि देखते हैं कि वो कैसे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और क्या वहाँ पे वो मेला लगाएंगे। और 8 फरवरी ही जाहिर है अभी ब्लैक डे जो इसके लिए मरकज़ जो है वो पेशावर को खान साहब ने चुना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है उनकी पॉलिटिकल आई थिंक स्ट्रगल का भी, जुनैद का। और लेकिन अली अमीन तावन करेंगे उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब से इस वक्त लोग जुड़े हुए हैं, पीटीआई के लोग तो इमरान खान से जुड़े हुए हैं, तो जो वो फैसला करते हैं उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन देखिए, अगर हमने पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक की इब्तिदा करनी है जो खान साहब चाहते हैं, सही, फिर मेरी नज़र में उन्हें जो अपनी टीम है उसको 12 उनको उसमें पॉलिटिशियंस को और सियासी वर्कर्स को जगह देनी होगी। खाली वकला ये काम नहीं कर सकते। और मेरा ये ख्याल है कि ये खान साहब को भी ये इस बात का इदराक है, उनको भी पता है, और वो इसी और ये आप नहीं समझते बुनियादी और बड़ी तब्दीलियां तब तक शायद नहीं उस तरीके से मुमकिन हो पाएंगी जब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, क्योंकि कोई जो भी मिल के आता है वो अपने अल्फाजों में आकर बयान करता है खान साहब की मुलाकात को, कोई नया का नया रंग हो जाता है। कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम है। हाँ। उनको जाहिर है कि सहाफ़ियों से, आज़ाद सहाफ़ियों से मिलने नहीं दिया जाता। हाँ। और एक बिल्कुल माहौल है, बंद है, जिसमें इमरान खान की कम्युनिकेशन को रोकना ये समझते हैं कि बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। लेकिन असल में तो वो इंशाअल्लाह ताला जो ही रिलीज़ होंगे पाकिस्तान में रंग बदल जाएगा सियासत का। और इस वक्त इसीलिए तमाम एफर्ट और स्ट्रगल यही है कि इमरान खान रिलीज़ हो, और उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। आप देखिए 18 महीने से वो एक डेथ सेल में है, उनकी बेगम को बगैर किसी जुर्म के जो है वो अभी जेल में है, और आप पसंदीदा जजों के पास केसेस लगा के तो सजाएं दिलवाई जा रही है, जिसको पूरी दुनिया देख रही। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जैसे पीटीआई बज़िद है कि जुडिशल कमीशन का ऐलान होगा तो ही मुज़ाकरात में बैठेंगे, वैसे ही हुकूमत भी बज़िद है कि मुज़ाकरात में बैठेंगे तो जुडिशल कमीशन के बारे में कोई बात करेंगे। पहले तहरीक इंसाफ ने अचानक मुज़ाकरात से निकलने का ऐलान किया तो हुकूमत आवाज़ें देती नज़र आई कि 28 जनवरी को आएँ, हमारा जवाब तो ले लें, हो सकता है हम जुडिशल कमीशन बनाने पर मानी जाएँ। अब अगर पीटीआई मुज़ाकरात से उठने के बाद दोबारा बैठने के लिए शर्त लगा रही है कि 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, तो उस पर हुकूमत मानती हुई नज़र नहीं आ रही है। जैसे पीटीआई पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने अपनी ही डेडलाइन से पहले डायलॉग से बैक ऑफ क्यों किया, उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ क्यों किए, ख़त्म क्यों किए। वैसे ही हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के सादा से मुतालबे पर हुकूमत इतना सोच में क्यों पड़ी हुई है। जुडिशल कमीशन पर हुकूमत की यही हिचकिचाहट सियासी मुखालिफिन को ये बयानिया बनाने का मौका दे रही है कि हुकूमत चाहती नहीं है कि 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात हों और असल हक़ाइक़ सामने आएँ। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि थर्ड एम्पायर पर वही एतराज़ करेगा जिनका अपना दामन साफ ना हो। सवाल ये है कि हुकूमत ये इल्ज़ाम अपने सर क्यों ले रही है। मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद इमरान खान इंदिया दे रहे हैं कि पीटीआई दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएगी और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर से एक तहरीक चलाई जाएगी। पीटीआई वैसे तो ये बातें पिछले 1 साल से कर रही है, मगर अब दोबारा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की गूंज एक ऐसे वक्त में सुनाई दे रही है जब नून लीग की सबसे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही है। जो हर 2-3 महीने के बाद पीपल्स पार्टी की कुछ ऐसे बयानात आते हैं जिससे तासुर मिलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है और शायद इस हुकूमत को कुछ नुकसान हो। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का साथ छोड़ दे। वो कहते हैं कि बड़े ज़ीरक और ज़हीन सियासतदान हैं जरदारी साहब, वो नहीं चाहें, उनको भी पता है कि अगर ये हुकूमत गई तो बहुत कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ये तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है कि चलें अब हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, मुज़ाकराती कमेटी की आप 28 जनवरी से पहले मुलाकात करवा दें इमरान खान से,
तो इतनी इसमें क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है कि अगर हुकूमत मुलाकात अरेंज करवा दे मुज़ाकराती कमेटी की? शाजिया, मैं आपको बताऊं कि पहले भी इन्होंने यही रट लगाई हुई थी कि हमारी मुलाकात कराएं। मैं समझता हूं कि आप पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये संजीदा लोग नहीं है, ना ये संजीदा मुज़ाकरात में, ये बस इनके कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो अभी मुलाकात भी कराएंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि आखिर में यही होगा कि मुज़ाकरात हम नहीं करने जा रहे, या कोई ऐसी और कोई बात कर देंगे जैसे ये कहेंगे जी हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसका जो एंड है वो इसी तरह ये करेंगे। अभी 28 तारीख आनी है, इसमें नई कौन सी डेवलपमेंट हुई है जो ये दोबारा जाकर पूछना चाहते हैं? उन्होंने मिले वो बानी को और उन्होंने 2 इनको कंडीशन दी है रखें, और उन्होंने ये आगे कंडीशन मुतालबे रख दिए। अब वो उस पर 28 तारीख को इजलास होना था, उसमें उन्होंने कोई बात करनी थी। उनका क्या वर्जन है जुडिशल कमीशन पे या कैदियों की रिहाई पे वो सुन लेते, क्योंकि ये 2 उनके मुतालबे हैं। वो उसके मुतालिक जो मौक़िफ़ था तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी है या थी कि हुकूमत कमीशन बनाने पर मानी जाती? नहीं, ये पहले देखे ना, अब ये प्री मैच्योर आप बातें ऐसी कर रही हैं। मुझे बताएं, कोई आप ही बताएं कि कब कहा कि कमीशन हम नहीं बना रहे, या कमेटी ने कोई इनको रिटर्न इन्होंने लिख के दिया अपनी जो डिमांड ऑन रिकॉर्ड हैं तताड़ साहब के बयानात हैं, राना साहब के बयानात हैं कि कमीशन नहीं बन सकता। नहीं, जब कमेटी देखे ना, उसमें बहुत सारे लोग हैं, हम अलाइज हैं, आपको बड़े नाम हैं, डार साहब हैं। जब वो आते और वो कहते कि हम लिखकर इसका जवाब देंगे, जब जवाब आते तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या जो मर्जी करते। लेकिन अभी इतनी प्री मैच्योर के 1 हफ्ता पहले उन्होंने कहा जी बस बानी ने कह दिया कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। तो मैं समझता हूँ आप भी समझदार हैं। इस तरह तो कभी आज तक मुज़ाकरात हुए हैं। एक हिस्ट्री लंबी है, दुनिया की है, हमारे मुल्क की अपनी है, जहाँ इस किस्म का क्राइसिस हो वहाँ डायलॉग होते हैं। या कभी एक हमारे जब 77 में मार्शल लॉ लगा था, उस वक्त मुज़ाकरात तो PNA और हुकूमती भुट्टो साहब के दरमियान हुए थे। तो कौन से वक्त कुछ इश्यूज़ पे मुज़ाकरात नहीं होते? मुज़ाकरात तो 26 तरमीम में भी होते हुए, 8th अमेंडमेंट पे ही होते रहे। हर अमेंडमेंट पे या कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो जो बड़ी इम्पोर्टेंट हो, उसमें भी डायलॉग होते हैं। यही तो सब सोचने पर मजबूर हैं कि अगर सियासी जमातें आपस में नहीं बैठ सकती, कोई हल नहीं निकाल सकती, मुज़ाकरात बार बार डेडलॉक का शिकार हो रहे हैं, तो मुल्क के बड़े बड़े मसाइल पर कैसे सियासतदान मिलकर जो है वो बैठ सकते हैं? जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत के लिए इतना मुश्किल सी बात क्यों है? जो कब से मुज़ाकरात, दिसंबर का आखिरी हफ्ते से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, शुरू से ही उनके 2 ही मुतालबात हैं, तो कमीशन बनाने पर इतनी दिक्कत क्यों है हुकूमत को? देखिए, आप वो बातें कर रहे हैं जो बड़ी, फिर मैं कहूँगा प्री मैच्योर हैं, कबल अज़ वक्त बात कर लेते हैं, उसके वक्त कर लेते हैं नतीजा। लेकिन इस तरह तो कभी नहीं हुआ। कोई जो जुडिशल कमीशन है वो इतना आसान भी नहीं है बनाना। अच्छा। उसके कोई बहुत सारे मुज़मरात होते हैं, कुछ लीगल उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उस वहाँ बैठ के TORs हैं जो दोनों तरफ से बैठ के बनते हैं। हाँ, अभी देखें ना, हम कहते हैं जी ठीक है जुडिशल कमीशन बनाते हैं, आए फिर TORs पे बात चल पड़ेगी, फिर ये कहेंगे ये भी डिक्टेशन हमसे लें, फिर कहेंगे नहीं इस किस्म के उसमें जजेस लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ बैठ के बात हो सकती है ना। कुछ ये अपने आर्गूमेंट कोई होते, कोई इनका लॉजिक होता, कोई हमारी टीम बात करती जो हुकूमती कमेटी है। तो मैं समझता हूँ आप भी इस तरह ही बात कर देते हैं सारे, बजाय ये उनको थोड़ा सा आए मॉरली, उन पे प्रेशर आए कि आप कर क्या रहे हैं, मुल्क के साथ क्या नहीं। उन पर ये तो प्रेशर है कि भाई अगर आपने चार्टर ऑफ डिमांड दिया था तो उस चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब लेने के लिए इंतजार तो कर लेते। इतनी जल्दी क्यों थी मुज़ाकरात को कॉल ऑफ करने की, और अब उतनी ही जल्दी है। अब आप मुख्तलिफ उज़र दे रहे हैं कि ये कर लें तो मुज़ाकरात में वापस आएंगे, वो कर लें तो मुज़ाकरात में वापस आएंगे। ये प्रेशर तो है उन पर। तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के, मुझे बताएं ना। अगर पहले ही आपने कह देना है तो आप खुद ही, बिल्कुल आपने ठीक बात की, मुज़ाकरात फिर किस चीज़ का? अगर आप जुडिशल कमीशन ऐलान कर दें तो फिर किस लिए हमने मिलना है? फिर तो घर बैठ के बात ख़त्म कर देते हैं कि जुडिशल कमीशन आप बना रहे हैं। अब आप मतलब मुझे कोई समझ नहीं आ रही ये चाहते क्या है। हमने तो 2018 का इलेक्शन हुआ है तो उस वक्त भी इनसे असम्बलियों में कहते रहे हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, बात करें, तावन करने को तैयार हैं, कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, लेकिन वो बात ही नहीं सुनते।
राना साहब, एक बार फिर से पीटीआई भी ये इंदिया दे रही है कि ये ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ज़ाहिर एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, फिर से सड़कों पर आएंगे, एक तहरीक शुरू होगी, एहतजाज शुरू होगा। तो ऐसा कुछ होगा या मौलाना आपको लगता है कि मौलाना साथ देंगे इनका? क्योंकि आपको भी पता है मौलाना के पास भी स्ट्रीट पावर है, पीटीआई के पास भी है, तो अगर ये मिल जाते हैं तो मुश्किलात तो होंगी हुकूमत के लिए। मौलाना साहब की जो है ना, वो एक मंजे हुए सियासतदान है। उनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी अप्रोच सियासी है। वो हमेशा पॉलिटिकल बात करते हैं। जब उन्होंने अभी पीछे एक उनके मदरसों की बात थी, उस पर उन्होंने पॉलिटिकली सारी बात की। इस तरह छबी तरमीम थी, उन्होंने बात की। जब भी कोई बात हुई है उसको मुस्बत अंदाज से आगे चलाते हैं। इनके साथ तो कोई बंदा नहीं चल सकता। अभी इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, ये कौन से मौलाना साहब को तो अच्छा ज़ही साहब रो रहे हैं, जिनको बड़ा इन्होंने कन्वीनर बनाया था कि ये बातचीत करेंगे। उनको बातचीत पे लगाने से पीछे फिर सीढ़ी खींच ली इन्होंने। आपको याद होगा, बिल्कुल इन्होंने वो रूठ के बैठ गया, वो रुस गए। ये क्या अब कर रहे हैं? हाँ। ये तो ना किसी की इज्जत का है, ना इनकी किसी की सुनारिटी का है। मौलाना साहब को एतमाद दिया 26वीं आईनी तरमीम पर वोट का, दिया वोट और उसी के खिलाफ चैलेंज कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, और इसी तरह ये करते हैं। कभी इस पे तो ये तो इनके तो पता नहीं आधे मिनट में ना करना क्या है, 2 मिनट के बाद ये क्या करेंगे। इनके साथ कौन चल सकता है? ये कोशिश करके देख लें। तो राना साहब, इसका हल फिर हुकूमत को क्या नजर आता है? बात करते हैं उधर अमीन गड्ढा पर बयान खिलाफ दे देता है उनके। ये क्या? तो राना साहब, इसका क्या हल नजर आता है फिर हुकूमत को? या एक जो बड़ी सियासी बेचैनी है, अदम इस्तेहकाम है, हर तरह हर बार यही धचका लगा रहे, पीटीआई फिर सड़कों पर निकल आएगी, फिर एहतजाज होगा, फिर दंगे होंगे, फसाद होगा, खुदा ना खासा दोबारा 9 महीना हो जाए, 26 नवंबर ना हो जाए, ये तो फिर एक धचका तो रहता ही है ना। तो इसका हल क्या नजर आता है फिर हुकूमत को? बात ठीक है, इवेंचुअली तो कोई ना किसी जगह पे तो पहुंचना है ना। इवेंचुअली ये नहीं हो सकता इस स्टेट ऑफ एयर या इस तरह के माहौल में चलते जाए। और क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, 24-25 करोड़ अवाम का नुकसान हो रहा है। ये पीटीआई को ये भी लगता है कि आप लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं है, कोई बाइख्तियार तो है नहीं। आप लोग इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ना आप पीटीआई को कुछ दे सकते हैं, ना उनके साथ कोई डील कर सकते हैं, ना उनको कोई तसल्ली दे सकते हैं। तो आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जब तक उधर से ग्रीन सिग्नल आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोग ये भी इनका देख लेना, वही डबल फेस है। एक तरफ तो कहते हैं जी ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया, और भाग गए, इंतजार भी नहीं किया। दूसरी तरफ कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ दौड़ते हैं, वहां से जॉब मिलता है तो हमारी तरफ दौड़ते हैं। हमारे साथ ये बैठना नहीं चाहते। इनके अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई बनी हुई ऐसी कोई खमीर है, तो फिर छोड़े, फिर सीधी होकर बात करें कि जी बिल्कुल ये हमारा यकसू है कि हमने तो बात ही उनके पास करनी है, जिनको ये समझते हैं उनके पास अख्तियार है। हुकूमत बैठी हुई है, बाख्तियार हुकूमत है, सारे फैसले कर रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी है ले चल रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क खुशहाल हो रहा है, इंडिकेटर्स बेहतर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह ये करते रहें, हुकूमत के पास ये भी इख्तियार है कि इमरान खान साहब को रिहा करें, इनके जो सियासी असेरान हैं, कैदियाँ, उनको भी रिहा करें ताकि पीटीआई को एक पॉलिटिकल स्पेस मिल सके। ये भी इख्तियार रखते हैं आप लोग? हुकूमत के पास जो केसेस उनके अदालतों में चल रहे हैं, या जिसमें वो कन्विक्ट हो चुके हैं, या जिनमें वो बरी हो चुके हैं, ये सारे मामला तो अदालत के पास हैं। इसमें हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे बताएंगे कौन सी है ये? कोई जनरल मुशर्रफ का दौर तो नहीं है कि वो एनआरओ एक निकालेंगे और एनआरओ की वाली बात कर देंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें उनको भी पता है, उनके वकीलों को भी पता है। वो खुद कहते हैं हम अदालतों से वाम होने केस लड़ेंगे। तो रिहाई एक तरफ कहते हैं हम बानी को रिहा करें, दूसरी तरफ कहते हैं हम इनके कुछ लोग बड़े कहीं और से मिलता है, आप लोग तो दे नहीं सकते। नहीं, एनआरओ देखें, ये इस वक्त एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी सिस्टम है, उसमें हुकूमत चल रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लॉज हैं, उनके तहत केसेस बने हुए हैं। अगर कोई डिक्टेटरशिप हो या मार्शल लॉ हो तो वो कर सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल लें, बात खत्म होगी। तो ये मैं नहीं समझता, ये बात अजीब। देखे ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे तो चीजें होती हैं, उधर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है, अमेरिका में वहां भी उन्होंने स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मेरा मकसद है, हमारे पास तो कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करने की कि ये मैं फलां जो है वो हम खत्म करते हैं।
सही। अच्छा राना साहब, अब ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से 1 साल होने वाला है हुकूमत बनी है, हर महीने 2 महीने के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त बयानात भी आते हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों जो ये कहते हो, अभी कल ही उन्होंने कहा कि हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बगैर फ़ैसले करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। उधर से गवर्नर पंजाब उठते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को प्लानिंग के तहत कमज़ोर किया गया है। तीसरी तरफ देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ जो आप लोगों की कमेटियाँ बनी थी मुज़ाकरात पर, पावर शेयरिंग, उसको तहलील कर देते हैं। तो ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महीने 2 महीने के बाद इस तरह का वो उनका एक चेहरा सामने आता है, ये भी आपको लगता है कि बस ठीक है चल रहा है, चलता रहेगा? कोई इससे आप लोगों को कोई खौफ खतरा कोई महसूस होता है कि हुकूमत भी हिल सकती है अगर ये ज़्यादा नाराज़ हो गए? हम मिलजुल के चला रहे हैं। इन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन जितनी पोस्टें ली हुई हैं, और ये गवर्नर साहब जो बातें करते हैं, इनको पूछे आप किस हैसियत में बैठे हुए हैं, आपको किसने लगाया है? प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है ना। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि क्या बात करते हैं। तो उनके चेयरमैन तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे, कानून का बाकी लेकिन वो फिर गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है ना। फिर आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो साथ में, अगर यहाँ जब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म पूरा करेंगे, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत किए बगैर फैसले अगर कर रही है तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करें, वो साथ साथ थ्रेट भी कर रहे हैं। नहीं देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये टाइम पूरा करे गवर्नमेंट, हम इनके साथ हैं, और वो कहते हैं हम इनके साथ हैं। दूसरा वो कहते हैं हम इत्तेहादियों से मुशावरत करें, अगर वो समझते हैं कि मुशावरत की कमी है तो उसको देखा जा सकता है। और इस पर तो कोई ऐसी बात नहीं, मुशावरत की ऐसी डिमांड है जो मैं समझता हूँ कि लाइज की रहती है। वो तो एमकेएम वाले भी कहते हैं, एमकेएम वाले भी कहते हैं हमें। आज मैं पंजाब में क्या मसाइल हैं? पंजाब में आप लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यही कहती है, गवर्नर साहब से जब बात है वो यही कहते हैं कि 80% वादे और जो आप लोगों का उनके साथ एक एग्रीमेंट था उस पर तो काम आप लोगों ने किया ही नहीं है, उसको तो फुलफिल किया ही नहीं है मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी का गवर्नर है केपीके में, वहाँ तो उसके इख्तियारात चीफ मिनिस्टर ने वहाँ ले लिए हैं उससे कि चांसलर का, जो चांसलर होता था, गवर्नर चांसलर होता है यहाँ भी सारे सूबों में, जी जी, तो यूनिवर्सिटीज का, और वहाँ पे उन्होंने उसे हटा के चीफ मिनिस्टर खुद बन गया। उसने कहा मैंने गवर्नर से नेक्सी ले ली है। तो यहाँ तो गवर्नर मजे कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। चांसलर की अपॉइंटमेंट होती है जिसके वो उसने जस्ट एंडोर्स करना होता है, उसमें भी ये आपको बिल्कुल बाकायदा स्ट्रेटजी लगती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तरफ टफ टाइम देने के लिए इस तरह के लोग रखे हुए हैं जो साथ साथ ये भी कहते हैं कि देखिए ना, गवर्नर पंजाब ये भी बात करते हैं कि 18 महीनों का जो तजुर्बा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के, तो बड़ा नाकाम तजुर्बा था। तो फिर उनको शौक आया कि सारी पोस्टें लेके बैठ गए हैं। तो चेयरमैन सेनेट वो है, प्रेसिडेंट वो है, गवर्नर वो है, कौन सा होता नहीं बेसिक का उन्होंने लिया हुआ है। हुकूमत का हिस्सा नहीं है हुकूमत, और क्या होती है मुझे बताएं, जो फैसले करते हैं, लेकिन वफाकी काबीना, वजारतें जो फैसले करते हैं आवाम के लिए, मुल्क के लिए। नहीं तो वो ले लें आके। हम कब कहते हैं, हमने तो कहा आ जाएं आप, तो हमने तो उनको ऑफर दी हुई है, वो आ जाए। वो तो उनकी अपनी पॉलिटिकल फैसला है। ये तो मैं तो समझता हूँ कि आना चाहिए उनको। तो पॉलिटिकल फैसला उनका, आपको भी पता है उनका पॉलिटिकल फैसला है। इसमें उनको, अगर उनके लोग चाहते हैं तो अपने चेयरमैन से बात करें, कैबिनेट में आना चाहते हैं। बाकी देखिए, ये जो बात कर रहे हैं गवर्नर साहब के, जी हमें इधर कमजोर किया जा रहा है। पंजाब में पीपल्स पार्टी थी काफी अरसे से, मुझे बताया ना कौन से इलेक्शनों में इन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो बता दें मुझे। तो कमजोर किधर से करना है? सही। अभी इस वजह से उनको कोई सीटें मिली हुई हैं, मुल्तान में एक सीट मिली हुई है काफी, उनको साउथ में 1-2 और सीटें शायद मिली हुई हैं। तो मुझे तो क्या मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल वो उनका एक अपना स्टांस है, क्या तो समझता है इस तरह तो पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाएगा, कोई वोटरों शोटरों में कोई इस तरह की बात करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, ब्रेक के बाद लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक अहमद भच्चर साहब। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, या अपने सियासी मुखालिफिन को कंफ्यूज कर रही है, या फिर उनके जहनों में कोई पैरेलल, कोई मुतबादिल, कोई ख़ास मंसूबा चल रहा है। क्योंकि दिन बदलता है तो यहाँ बयान भी बदल जाता है और फिर मौक़िफ़ भी बदल जाता है। जैसे 2 दिन पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर कहा कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया है और अब चौथा दौर नहीं होगा। फिर दिन बदला तो बैरिस्टर साहब का बयान भी बदल गया। अगले दिन उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कर लेंगे अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे। फिर गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल से जो 2 दिन पहले खबर आई कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर हतमी मौक़िफ़ देने के लिए 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी से एक मुलाकात करवाने की शर्त रखी है। इमरान खान के मुतालबे पर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान के बाद हम इन्हें मुलाकात की सहूलत कैसे दे सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि हम तमाशा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। 7 दिन से पहले ना कोई जवाब देंगे ना कमीशन बनाने का ऐलान करेंगे। नाजरीन, जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को लेकर कंफ्यूज लग रही है, वहाँ ये भी खबरें हैं कि इमरान खान पार्टी मामलात को लेकर KP और पंजाब की क़यादत से नाराज़ भी हैं और तब्दीली भी चाहते हैं। शायद यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को KP की पार्टी सदारत से हटाया और उनकी जगह जुनैद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर बनाया। जुनैद अकबर 2 रोज़ पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। खबरें ये भी हैं कि इमरान खान ने KP में करप्शन की निशानदही पर वो नाराज़ भी हैं। उनके वकीला पिछले 3 महीने से वज़ीर आला के ख़िलाफ़ शिकायत भी कर रहे थे। इमरान खान ने अली अमीन के नाम सख्त पैगामात भी दिए हैं कि वो डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर आएँ। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को पंजाब में भी पार्टी की तश्कील नौ की हिदायत की और कहा है कि आलिया हमजा समेत दूसरे जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको ओहदों पर लगाया जाए। तो सवाल ये है कि इमरान खान अचानक पार्टी की क़यादत से नाराज़ क्यों हैं, जो चंद रोज़ पहले तक मज़ाहमत और मुफाहमत को लीड कर रहे थे। इन तमाम सवालात के मैं जवाब लूँगी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपकी भी कल मुलाकात हुई है खान साहब से। आप मुलाकात का अहवाल बताइए कि मुज़ाकरात को लेकर खान साहब की क्या सोच है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात से लेके खान साहब की वही सोच है जो कि हर को अक्ल रखने वाला आदमी, कोई शऊर रखने वाला बंदा जो सोच रखता है। क्या? देखिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। हाँ। गवर्नमेंट ने इस दौरान 22 दिसंबर आई थिंक मुज़ाकरात शुरू हुए, 23 दिसंबर जो पहली नशिस्त, उसके बाद 2 जनवरी को दूसरी नशिस्त हुई। एक दफ़ा मुज़ाकराती कमेटी को मिलने दी जी। मुझे आप ये बताएं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इतने बड़े लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप ये समझती हैं कि इतने बड़े लेवल के मुज़ाकरात जहाँ मुल्क की तकदीर का फैसला होना है कि हमने आज अपनी सिमत को तयन करना है कि हमने किस तरफ जाना है, तो पार्टी के लीडर को, जो पार्टी का सरबराह है, जिसकी वजह से ये पार्टी है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, में बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, उसको आज दिन तक मिलना नहीं दिया जा रहा। के बाद जब आप लोगों ने मुतालबा किया, तीसरी मुलाकात से पहले मुलाकात तो हो गई ना, उसके बाद तो आप लोगों ने मुतालबा ही नहीं किया। उसके बाद तो आप लोग जुडिशल कमीशन की बयान, तीसरी मुलाकात के बाद तो आप लोग कह रहे थे अब जुडिशल कमीशन का ऐलान होगा तो हम चौथी मीटिंग में बैठेंगे। अब अचानक से अब आप लोगों ने फिर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को फिर मिलने दिया जाए। कंफ्यूज तो आप लोग हैं। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क की ज़रूरत है कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा था 2 टोक। मैं अर्ज़ करता हूँ, हुकूमत इसलिए चाहती है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए कि सबसे बड़ी लूज़र तो हुकूमत है, क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तो ये है नहीं, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। उसके बाद खान साहब ने कल कैटेगोरिकली कहा, फॉर्म 45, 47 के मुतालिबात रख दिया। आप लोगों ने कौन सा कह दिया है कि 8 फरवरी जो है उसको आप पहले 8 फरवरी को हम यौम स्याह बना रहे हैं। अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। आपने अगर आप हमारे मुतालबात देखें तो रूल ऑफ जुडिशरी जो है, जो उसमें क्या है, उसमें यही है कि अगर ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना काम करें, अदालतें काम करें, तो हमारा मैंडेट में वापस मिल जाएगा। हमारी तो 60% जो है उधर पिटीशन दायर हैं, तो हम क्यों पर्टिकुलरली एक इलेक्शन
की बात पे हम रहे हैं। जो हमारे देखें हमारा जो मसला ही सिलेक्शन को लेकर हुआ है 8 फरवरी हम इसीलिए हम कह रहे हैं, पर्टिकुलरली आप 9 मई और 26 नवंबर को लेकर तो बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं हम, और साथ रूल ऑफ जुडिशरी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और वो जब होगी तो उसमें 26 नवंबर का भी आ जाएगा, 9 मई का भी आ जाएगा, और इलेक्शन कमीशन का भी आ जाएगा। देखिए बात है एक करने वाली, इस हुकूमत के पास अख्तियार है। 3 दफ़ा तो हम गए हैं पिछले 15 दिनों में, मैं 3 दफ़ा गया हूँ, मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। जब पॉलिटिकल लोगों को खान साहब से नहीं मिलने देंगे तो पॉलिटिकल हल कैसे निकलेगा? ये डर क्यों रहे हैं इनके अंदर? वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं खान साहब, इनके असाब पे है। जी हमने दिया तहरीरी मुतालबात मांगे आप लोगों ने, दिए तो जवाब का इंतजार तो कर लेते। नहीं, मेरी बात सुन ले, क्या आप लोगों को कैसे पता चल गया था कि जवाब में उन्होंने ना ही करनी? मेरी बात सुने, हमें पता इसलिए चल गया कि उनके एटीट्यूड से। देखिए, एक हमने चार्टर ऑफ डिमांड दिया 2 जनवरी को, उसके बाद उन्होंने हमें एक कागज लिख के दें, लिख के भी दे दिया। हालांकि मुझे ये बताएं, यहाँ पे हम बैठे हैं, इस प्रोग्राम में जो बात मैं कर रहा हूँ 4 जगह से रिकॉर्ड हो रही है। आपका क्या ख्याल है, जिसको चेयर कर रहे हैं स्पीकर, वहां पे जो बातें हो रही होंगी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होंगी? ये क्या बच्चों वाली बात करते हैं, लिख के दे दें, लिख के दे दें। चलिए, लिख के देने में भी मुज़ाहिरा नहीं था, वो आप लोगों ने दे दिया। अब इनका हमारा इनके साथ 1-2 दफा हमारा मुतालबा हुआ कि हम खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इन द मीन टाइम इन्होंने ये किया कि मुज़ाकराती कमेटी के, मैं 1 सेकंड लूंगा जी, मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हामिद रजा साहब, मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर MNA हैं, उनके घर पे उन्होंने धावा बोल दिया। बिल्कुल, आप लोग, एक मसला ये है कि यू टर्न लेने के बड़े मास्टर हैं आप लोग। इनकार पहले कर दिया, और 2 टोक अल्फाजों में बैरिस्टर गौहर साहब ने उस दिन डयाला जेल के बाद बात की, इनकार किया कि हम तो मुज़ाकरात, खान साहब ने कॉल ऑफ करने का ऐलान किया। अब बहाने ढूंढ रहे हैं आप लोग मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के। हमने यू टर्न नहीं लिया, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए, खान साहब ने भी यही बात की है कि अगर ये आपको नहीं मिलाते, ये आपको कोई इंडिया जुडिशल कमीशन का नहीं देते, तो फिर आपने इनके साथ बैठ के करना क्या है? और खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलिए, आप लोगों की भी तो लॉबिंग है ना। देखिए, लॉबिंग हर को करता है, देखिए हर बंदा लॉबिंग करता है, तो वो भी। दूसरी बात ये है कि अगर खान साहब को ये नहीं मिलाते, 28 से पहले खान साहब को मुज़ाकराती कमेटी के साथ मीटिंग में क्या मुतालबा किया है ना आप लोगों ने? आप लोग कह रहे हैं हमारे पहले इंडिया चौथी मीटिंग में देंगे ना कि कमीशन बनाने या नहीं बनाना? मेरी अर्ज़ सुन लें, हम उनको यही कह रहे हैं कि हमें कोई तो लगे कि आप हमारे साथ संजीदा है। कैसे लगे? बैठे इस तरह चौथी मीटिंग में बैठे तो मेरी बात सुन, इस तरह लगे कि कम से कम 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हाँ। कुछ TORs पे कुछ हमारे जो लोग मुज़ाकराती कमेटी वाले थे उनको कुछ उनका जेस्चर नजर आता। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो TORs आप लोगों ने दिए हैं वो तो काबिल कबूल नहीं, उस पर तो कमीशन नहीं बन सकता, उस पर तो नहीं बात हो सकती। बस यही बात तो क्या TORs दे दिया आप लोगों ने? हमने कोई आपके सामने लिख के दिए, हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, रूल ऑफ जुडिशरी हो, जो मिसिंग पर्सन है उनके बारे में हमने कहा है, और जो दूसरा आप ये इलेक्शन के बारे में उसमें शामिल है, लेकिन मेन तो रूल ऑफ जुडिशरी में सब कुछ आ जाता है ना जी। और जो हमारे दो वाक़यात हुए हैं उस पे हमारा जो एक स्टांस है कि जो हमारे असीरान सियासी उनकी रिहाई और उन पे जो 26 नवंबर और 9 मई पे जो हमारा स्टांस है, मैं बार बार एक बात कहूँगा कि हुकूमत सबसे बड़ी लूजर अपने आप को समझ रही है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। आप लोगों को यकीन है कि इनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है? खान साहब को भी यही लगता है? मुझे भी यकीन है और खान साहब को भी यही लगता है। तो क्यों एफर्ट कर रहे हैं? हम एफर्ट कर रहे हैं इसी जगह पे बैठ के। आप और हमारे सीनियर एंकर्स हमें कहते थे कि आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? ठीक है, हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं। अच्छा, हुज्जत ये सब ये नहीं है संजीदा। देखिए, मेरी बात सुने, जहां पे मुज़ाकरात होने हैं, आप क्या समझते हैं कि जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी ये कुछ कर सकते हैं? डायरेक्ट उधर ही जाए, खटखटाएं दरवाजे। देखिए, दरवाजे हम नहीं खटखटा रहे, लेकिन असल बात यह है कि हमारी तो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, हमारे चेयरमैन की मुलाकात हुई है और हमने उसको ऑन किया है। और हम ये समझते हैं कि आप लोग तो ये भी कहते हैं कि सारी पॉलिटिकल चीजें, पॉलिटिकल बातें डिस्कस हुई हैं, वहां से तरदीद आ जाती है। नहीं, वहां से और हमारे साथ क्या बात होनी, उनकी तरदीद को मैं नहीं आगे उस पर
बात करूंगा, लेकिन और हमारे साथ क्या बात किसी ने करनी है? बैरिस्टर गौर साहब के साथ किसी ने कोई क्या कोई सिक्योरिटी की बात करनी है? वो कोई सिक्योरिटी की माहिर थे। देखिए बात ये तो वो फिर मुलाकात वो फिर नाकामी हुई ना? नहीं, मेरा ख्याल हुकूमत आप कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने देखिए ये हुकूमत उनकी मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं सकते। अगर ये कुछ नहीं करे इसका मतलब उनकी मर्जी शामिल नहीं। मैं अर्ज करता हूँ देखिए वो इनकी जो सियासी लाश है अब और नहीं उठा सकते। एक साल में जो कुछ इस मुल्क के साथ हो चुका है, आपको पता है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो 7% महंगाई बढ़ी है, और 7% महंगाई बढ़ने का मतलब अगर वो इनकी सियासी लाश नहीं उठा सकते तो फिर आप लोगों के लिए तो रास्ते आसान होने चाहिए। हमारे लिए रास्ते इंशाल्लाह आसान हो रहे हैं। कब? कैसे? बड़ी जल्दी, आप फिक्र न करें, क्योंकि हमने डील नहीं करनी, हमने रूल ऑफ लॉ के तहत बाहर आना है, हमने अपने मुकदमात का सामना करना है। देखिए खान साहब की बीवी को सजा दी गई है, यानी इतना भोंडा अलकादिर वाला मामला इन्होंने किस तरह किया है। 14 साल और 7 साल, 7 साल की सजा में क्या है कि ये खामन कोई की मुआवनत करती थी। यानी ये तरीका है कि घरेलू खवातीन को आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने अदालतों से लेना इंसाफ लेना। ठीक हो गया। 26वीं आईनी तरमीम कल मौलाना साहब ने कहा है कि ये PTI के एतमाद के साथ मंजूर हुई, जिसमें पूरा अदालती स्ट्रक्चर ही बदल के रख दिया इस हुकूमत ने। ऐसे ही है, आप लोगों ने बड़ी तारीफें की थी जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी, अब उसी के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो चले गए। देखिए मैं तो कंफ्यूज हैं आप लोग, माने मैं 26 आईनी तरमीम को जुडिशल कू समझता हूँ। जिस तरह हमारे ऊपर इन्होंने एक शबखून मारा जब इन्होंने सिंध हाउस में लोग भर्ती किए थे और 9 अप्रैल का रजीम चेंज हुआ था, तो ये भी जुडिशल रजीम चेंज है मेरे ख्याल के मुताबिक। तो मौलाना उसकी वजह ये है, तो दिया ना आप लोगों देखो जी, मौलाना साहब को हमने एतमाद इस सेंस में उस वक्त बात हुई थी कि वो अपनी पार्टी में आज़ाद थे, हमने उनको कहा आपने वोट करना है तो वोट करें, बाकी हम तो उस वोट में गए ही नहीं। हमारा मौलाना साहब ने भी आपसे कहा था कि आईनी तरमीम पर वोट ना करें, लेकिन वो कहते हैं कि PTI के एतमाद के साथ ये मंजूर हुई है। अब आप लोग क्यों उसको कैसे वोट में नहीं जाएंगे? हम वो वोट में नहीं गए। दूसरी बात मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, देखिए आईनी तरमीम मंजूर करने का अखलाकी तरीका क्या है? या आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, या आप और आपके अलाइज के पास 2/3 मेजॉरिटी हो। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो हमारे बंदों को डरा धमका के तोड़ के लालच दे के इन्होंने बिठा के इन्होंने वोट पूरी की हैं। कभी ऐसे भी तरमीमें होती हैं? क्या आईनी तरमीम ऐसे होती हैं कि आप दूसरी पार्टी के बंदे को लेके आके आप अपने बंदे पूरे करें? ये कोई आम आप समझ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैन ही थी? इन्होंने तो जुडिशल कू किया है मेरे नज़दीक, और मेरी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। फिर आप लोग कहें मौलाना साहब ने गलत किया है? देखिए मौलाना साहब की स्टेटमेंट मैंने नहीं सुनी। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। मैं जब फिर आप लोग कहें कि मौलाना साहब ने गलत, इसमें देखें, इसमें मैं पार्टी से देखता हूँ कि उधर क्या मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ इधर ये है कि ये जुडिशल कू है। सही। अच्छा, अब जो कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं खान साहब, गंडापुर साहब से सूबाई सदारत ली, जुनैद अकबर साहब को दी। खान साहब कुछ नाराज़ हैं वहाँ की क़यादत से पेशावर में, KP में? देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ, एक बात आप ज़हन में रखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है, और हमारा जो फैसला भी होगा वो फैसला अगर आप उसको समझती हैं कि वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी वो फैसला हो, तो लगता है 2 वजूहत हैं कि एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पे बहस करके लोगों को व्यूज़ मिलते हैं, और लोगों के जो वीलॉगर और ये इस किस्म के जो इंटरव्यू और सारा होता है, तो ये एक अप्रिसिएशन होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बात हो रही है, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है जी कि इस वक्त जो हालात हैं, हालात ये हैं कि हमारी हर बात को स्पेशल लिया जाता है, क्योंकि हमारे हालात बड़े मखसूस हैं, हम एक तकलीफ में से गुजर रहे हैं। अदरवाइज कोई नाराज़गी, कोई ऐसी बात नहीं है पार्टीज में। कल मियां नवाज, अच्छा ली क्यों से कोई वजह होगी ना? देखिए मेरी अपनी ये समझ में, मैं आपने यही बात आप ठीक करें, मैं अर्ज करता हूँ आपको, मेरा जो अपना ख्याल है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टरशिप और जो प्रेसिडेंटशिप है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंटशिप, ये दोनों पैरेलल इकट्ठी एक बंदे के पास नहीं चल सकती थी। अच्छा। तो इसमें उन्होंने तंजीम को अलहदा किया, एग्जीक्यूटिव को 1 साल के बाद एहसास हुआ है कि इकट्ठे नहीं। ये डेफिनेटली ये एहसास किसी वक्त भी हो सकता है। दूसरी बात ये है, कल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ बन गए सदर,
शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया तो किसी ने कोई बात नहीं की। तो हमारी छोटी छोटी बातों को इसलिए लिया जाता है कि उसकी काफ़ी लोग काफ़ी सुनते हैं, देखते हैं। लोगों की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ की बात हम सुने और हर वक्त बात होती रहे। बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब मेरे साथ हैं। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।